क्या आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है? क्या आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स है? क्या आपके पोर्टफोलियो में जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो टॉप 3 के फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक है? तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी के मार्केट कंडीशन में टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं। करंट मार्केट सिनारियो में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे। कभी बोला जाता है कि यूएस फेडरल रिजर्व रेपो रेट को नहीं बढ़ाएगी, बट एट लास्ट वो बढ़ा ही देती है, जिसके कारण मार्केट डीप डाउन करता है या डाउन होता है। तो अभी के करंट मार्केट सिनारियो में एक ऐसा फंड जो कि हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में डाल देगा, वो फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि उससे हमारे पोर्टफोलियो के बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है एंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में और टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में होगा। इस वीडियो में मैं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के सेक्टर एलोकेशन, बीटा, अल्फा या मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारे चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन पे सारे 35 फंड्स अवेलेबल है जिन्होंने अपने 1 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे ये सारे फंड्स को विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उनके 1 ईयर के रिटर्न्स, 3 ईयर्स के रिटर्न्स, 5 ईयर्स के रिटर्न्स और 8 ईयर्स के रिटर्न्स, क्या उन फंड्स ने रिटर्न दिए हैं इन कंपैरिजन विद द बेंचमार्क्स, हम लोगों ने आपके लिए रिसर्च करके आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। अगर इन 35 फंड्स में से 17 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपने 3 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन और 500 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास इन फंड्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर देंगे जिन्होंने अपने 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन और 500 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी नहीं हासिल किया है। बट मैं इन फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इन फंड्स के बारे में। अगर हम इस क्राइटेरिया की बात करें तो इस क्राइटेरिया में ICICI फ्लेक्सी कैप फंड भी नहीं फिट होता है, क्योंकि उसने अपने 3 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन भी नहीं कंप्लीट किया है। बट ICICI फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फंड हाउसेज है, या फिर ICICI म्यूचुअल फंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फंड हाउसेज है। एंड अगर उनकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 1 ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से एंड बहुत आराम से बीट कर दिया है। तो इसीलिए अगर आप ICICI फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टेड है तो आप इस फंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड रेस्ट अदर फंड्स में अगर आप इन्वेस्टेड है, जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है, तो हमारे पास इन फंड्स के परफॉर्मेंस पे कमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने फाइनल लिस्ट से ये सारे फंड्स को रिमूव कर देंगे। उन 35 फंड्स में 18 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने या तो अपने 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंप्लीट किया है एंड फाइनल एंड उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ऊपर है। उन 18 फंड्स में मैंने कुछ फंड्स को येलो कलर से हाईलाइट किया है एंड कुछ फंड्स को रेड कलर से, क्योंकि ये सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है। तो हमारा जब भी एक्सपेक्टेशन एक्टिवली मैनेज्ड फंड से रहता है कि वो अपने बेंचमार्क को बहुत ज़्यादा आराम से बीट कर पाए, क्योंकि अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ रहती है एंड उस एक्सपर्टीज़ के चक्कर में या उस एक्सपर्टीज़ के चलते हम चाहते हैं कि हमारा जो फंड है वो उनके बेंचमार्क को बहुत आराम से बीट कर पाए। जैसे कि क्वांट और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, इन्होंने अपने बेंचमार्क को 1 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, 3 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड 8 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, चारों इन्वेस्टमेंट होराइजन में बहुत आराम से कंप्लीट किया है या आराम से बीट किया है। अगर हम इन सारे फंड्स में से जो रेड कलर्ड फंड्स की बात करें, जैसे कि मोतीलाल, UTI, बंधन, एक्सिस और टाटा फ्लेक्सी कैप फंड्स, ऑल्दो ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है, बट इन्होंने अपने बेंचमार्क को मैक्सिमम ऑफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन में नहीं बीट किया है।
ऑन द अदर हैंड अगर हम येलो फंड्स की बात करें, जिन फंड्स को मैंने येलो में हाईलाइट किया है, जैसे कि HSBC, कोटक, SBI, ABSL, DSP, कैनरा रोबेको, PGIM एंड यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड्स, इन्होंने अपने बेंचमार्क को मैक्सिमम ऑफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन में बीट किया है। तो अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्टेड है, जो फंड्स मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं, तो आप इन फंड्स के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आराम से पॉसिबल है कि कोई इन्वेस्टमेंट होराइजन में ये फंड्स भी अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाए। बट अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे के ये रेड कलर वाले फंड्स में इन्वेस्टेड है, जिससे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन फंड से बाहर निकल जाए एंड या तो येलो कलर फंड्स में आ जाए, या फिर मैं आगे इस टेबल में टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। उन फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका करंट पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा है। अब हमारे फाइनल लिस्ट में 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिन्होंने 500 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड मैक्सिमम टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत कंफर्टेबली बीट कर दिया है। बट क्योंकि हमें फ्लेक्सी कैप फंड्स में टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को निकालना है, तो इसीलिए हम लोग इन फंड्स का कंपैरिजन करेंगे। जब कोरोना पैंडेमिक आया था, जब स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने हमारे वैल्यू को कंपैरेटिवली कम गिरने दिया था व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स बेंचमार्क। दैट मीन्स कि इन फंड्स में से कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक के समय हमारे फंड को या फिर हमारे पोर्टफोलियो को अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया था व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स बेंचमार्क। अगर हम इन फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करें ऑन 1 अप्रैल 2020, तो हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क से कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरे थे। एंड अदर देन वेयरएज ऑन द अदर हैंड पराग पारिक, क्वांट और एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये लोग अपने बेंचमार्क से कंपैरेटिवली कम गिरे थे। क्वांट ऑल्दो 2 इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरा है, बट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि रेस्ट अदर 2 इन्वेस्टमेंट होराइजन में ये अपने बेंचमार्क से कम गिरा है। तो हम लोग अपने फाइनल लिस्ट से फ्रैंकलिन और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कोरोना पैंडेमिक के समय हमें बेंचमार्क से ज़्यादा गिराया है। दैट मीन्स कि हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में वो कंपैरेटिवली असक्षम रहे हैं। तो हमारे सामने 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल है जिन्होंने अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ऊपर रखे हैं, 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी कंप्लीट कर लिया है, एंड उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम्स अपने बेंचमार्क को बहुत कंफर्टेबली बीट किया है। एंड ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक टाइम उन्होंने हमें बहुत अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दी है व्हेन कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो ये तीनों फंड्स जो हमारे लिए है, या फिर जो ये सारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम लोग आगे इन सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के स्टॉक पोर्टफोलियो, सेक्टर एलोकेशन, अल्फा एंड ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि कौन से इन्वेस्टर्स को किस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट। इन तीनों फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो भी एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। एंड अगर पोर्टफोलियो के पीई की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की पीई रेशियो काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इस चीज़ से इन्फ्रेंस डेवलप करना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में का पीई इसलिए कम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड वेयरएज ऑन द अदर हैंड क्वांट एंड एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि वैल्यू और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा कि आइडियली क्या डिफरेंस होता है अगर हम जब अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक में करते हैं एंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में करते हैं, एंड दोनों पोर्टफोलियो का पीई रेशियो किसका ज़्यादा रहता है एंड किसका कम। अगर हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी एलोकेशन कंपैरेटिवली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का कम है व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इससे इन्फ्रेंस डेवलप करना चाहे तो इसे कहा जा सकता है कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स
को लगता है कि आगे मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है एंड वो अपने फंड्स को तब और ज़्यादा एग्रेसिवली एलोकेट कर सकते हैं मार्केट में। तो यही चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ से या फिर इस पर्टिकुलर टेबल से इन्फर कर सकते हैं। अगर हम इन सारे फंड्स के या फिर इन सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप का स्टॉक 83.7%, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपैरेटिवली कम है एंड सिमिलरली एडलवाइस में लार्ज कैप स्टॉक्स 81.1% है, मिड कैप और स्मॉल कैप उनके पोर्टफोलियो में कंपैरेटिवली बहुत कम एलोकेशन लेते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में अगर हम उनकी पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में उनके लार्ज कैप का कंसंट्रेशन 68.8% है एंड ऑन द अदर हैंड मिड कैप 20.4% और मिड कैप 10.8% एंड स्मॉल कैप 20.4% है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए पराग पारिक एंड एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड है। एंड अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिन्हें या तो एक फ्लेक्सी कैप फंड भी चाहिए एंड अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर इन सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स के हम लोग सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ऑल थ्री म्यूचुअल फंड्स आर हेविली इन्वेस्टेड, मतलब तीनों म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्टेड है फाइनेंशियल सेक्टर में। ये आइडियली इसीलिए है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वेटेज है या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट पास्ट में एंड आगे भी फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अदर दैन दैट अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में हमारा एक्सपोजर फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स और कंस्ट्रक्शन चारों में है एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो हाईएस्ट टॉपेज वेटेज है वो फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में है। एंड ऑन द अदर हैंड एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड में हमारा मैक्सिमम एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में है। अगर हम इन सारे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का मैक्सिमम एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज, SDFC लिमिटेड, ITC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC में है। मतलब इन सारे कंपनीज में उनका एक्सपोजर 5% से ऊपर है। अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो हमारा मैक्सिमम पैसा SDFC लिमिटेड, ITC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, माइक्रोसॉफ्ट में एंड HCL टेक्नोलॉजीज में है। तो इन सारे कंपनीज में हमारे पोर्टफोलियो का एलोकेशन 5% से ज़्यादा है अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर हम गौर से देखें तो हमारे पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटीज़ के साथ साथ फॉरेन इक्विटीज़ का भी एक्सपोजर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस एंड अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स कि जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। मतलब हमारा पैसा अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन इक्विटीज़ के साथ साथ हमारा पैसा फॉरेन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट होता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें या फिर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो हमारा पैसा, मैक्सिमम पैसा ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे पोर्टफोलियो, ये सारे कंपनीज में हमारा पैसा 5% से ज़्यादा एलोकेटेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।